लोग बताते हैं हम 80 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष तो सोने में बिता दिया है ना। 40 वर्ष तो हमने सोने में बिता दिया। अगर 8 बजे सोते हैं, 8 बजे उठ गए तो 12 घंटे तो ऐसे ही चला गया, बीत गया। बचा आपके पास कितना, क्या 12 घंटे। 12 घंटे में आप सब काम भी किए, भगवान को भी ध्यान कर लिए। तो सोचो कितना आयु आपने जिया है और कितने का आनंद लिए हैं आप। इसलिए प्रत्येक क्षण परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अच्छा, एक चीजें और होती हैं, लोग प्रातः काल होता है तो नाम लेना शुरू करते हैं। प्रातः काल प्रभु का नाम लेना शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब आप रात्रि कालीन सोने के लिए जाएं तो उस समय एक बार अवश्य, जब सोने लगे, सारे कार्य से निवृत्त हो करके आप सोना प्रारंभ करें तो एक बार नारायण का नाम या अपने इष्ट का नाम अवश्य ले लें। और जब प्रातः काल होता है उठें तो भी ले लें। तो क्या जानते हैं, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति जो रहता है ना, उठता है तो कहते हैं वो जैसे हम लोग संपुट करते हैं ना, बंध जाता है, वो बंधा रहता है। अगर खाली प्रातः काल आप ले रहे हो तो उसका लाभ कम मिलता है, वो 12 घंटे का लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर सोए हुए व्यक्ति जैसे सोने जा रहा है और वह उस समय अगर ले रहा है नाम और फिर प्रातः काल ले रहा है, तो इसका मतलब है वो 12 घंटे नाम लेता रहा। ये 12 घंटे में आ जाएगा आपका। खाली मात्र सोने जा रहे हैं आप तब ले लो, और प्रातः काल उठ रहे हैं तुरंत पहला नाम उन्हीं का लो, तो ये हो जाएगा कि ये 12 घंटे हमने उन्हीं का नाम लिया। इस प्रकार से ऐसे ही नाभि महाराज बहुत तपस्या करने के लिए जो है तपस्या किए और प्रभु नारायण का दर्शन हुआ। प्रभु ने कहा वर मांगो। नाभि ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब वर क्या मांगे? आपके दर्शन से ही इतनी जो है प्रसन्नता है, मन एकदम संतुष्ट है कि हमें क्या चाहिए? प्रभु ने कहा नहीं, कुछ वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, देना चाहता हूं। नाभि ने कहा हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने मुझे दर्शन दिया है उसी प्रकार से मेरू देवी ने कहा कि हे प्रभु, जैसे आपका मैं दर्शन कर रही हूं इस समय, उसी प्रकार उसी रूप में आप मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ, मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ। भगवान नारायण कहते हैं देवी ये तो असंभव है, संभव है ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं अपने जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न करूंगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे गर्भ से मैं पुत्रवत आ जाऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने जैसा आ जाऊं वो तो हो नहीं सकता। मैं अपने जैसा आ जाऊं ये नहीं हो सकता। इसी शब्द को विवेकानंद जी ने भी कहा है। जब वो विदेश में गए, जीरो पर बोल रहे थे, उसी समय कहते हैं विवेकानंद जी से एक अंग्रेज स्त्री मिली। उस समय विवेकानंद जी से कही कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि विवाह क्यों करना चाहती हो? कहें आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है, पुत्र चाहिए मेरे जैसा, ये तो असंभव है। कागज ली हो? कहे हाँ। पेन ली हो? हाँ। उसको लिख करके विवेकानंद जी ने दिया कि आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, क्योंकि तुम्हें पति तो चाहिए नहीं, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं।
आप मुझे पुत्रवत मान लो। ऐसे ही नारायण ने कहा मैं पुत्र के रूप में आ सकता हूं, लेकिन मैं अपने को स्वयं को आ जाऊं तो वो असंभव है, क्योंकि मेरे जैसा कोई है नहीं। इस प्रकार से नारायण कह करके और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर नाभि और कह मेरु देवी से एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? कहें ऋषभ देव जी महाराज। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। ऋषभ देव भगवान शुरू से ही बड़े दिव्य पुरुष थे। उनकी दिव्यता आभा उनकी चारों दिशाओं में फैलने लगी। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज कैसे थे? कहे वो नंग धड़ंग रहा करते थे, अवधूत। किसी से उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको राज्य से नाभि राजा थे और राजा के पुत्र थे वो ऋषभ देव जी महाराज, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए। जैनियों में भी सबसे पहले गुरु कौन है? जैनियों के सबसे पहले गुरु ऋषभ देव जी ही है। क्यों? क्योंकि वो अब अवधूत है, नंग धड़ंग रहने वाले। ज्ञान बांटना प्रारंभ कर दिए। बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति बढ़ गई। ख्याति बढ़ने से उनको जो है और तेज आता गया। वो नंग धड़ंग रह करके और के अग्नि का जला करके चारों तरफ अग्नि का सेवन करते थे। जब भी कोई आता उनको उपदेश लेने के लिए तो उपदेश भी दिया करते थे। ऐसे ही ऋषभ देव जी महाराज एक बार वन में गए। वहां काफी ऋषियों का संगत हुआ, उपदेश दिए। उपदेश देते देते जंगल में आग लग गई। आग लगने के कारण ऋषभ देव जी महाराज की मृत्यु हो गई। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज के एक पुत्र हुआ। ऋषभ देव जी महाराज को भी वैसे तो 100 पुत्र थे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था भरत। ऋषभ देव महाराज जी का सबसे बड़ा पुत्र भरत थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इन्हीं के नाम से, भरत नाम से ही हमारे भारतवर्ष की गणना की गई। भारत नाम रखा गया क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई भरत हुए हैं। जैसे एक राम प्रभु के साथ में भरत हुए हैं और एक ये भरत हुए हैं, एक जड़ भरत हुए हैं। तो भरत जी काफी समय तक राज्य कर रहे थे। राज्य करते करते भरत जी एक बार वन में तपस्या करने के लिए गए और तपस्या कर रहे थे वन में। उस समय उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक मृग वहां पर आई और एक जो है बहेलिया वहां पर आया और उसको बाण मारा और बहेलिया का बाण जाकर के मृग को लगा और काफी दूर तक मृग को जो है बाण सहित वो दौड़ती हुई नदी के पास पहुंची। और जब वहां पर पहुंची तो वो गर्भवती थी। उसका गर्भ वहीं पर गिर गया
उससे एक मृग का जन्म हुआ और वह जो मृग गर्भवती थी उसका कहते हैं उसका देहावसान हो गया। उधर भरत जी जो है देख रहे थे सारी क्रियाओं को कि बहलिया ने मृग को बाण मारा और मृग जो है दौड़ते हुए जा रही है, उसका बच्चा जो है नदी में गिर गया। ले आते हैं भरत जी महाराज, ले आकर के उसका लालन पालन